मान लो 500 का बजट है उनका, तो जो 700, 800, 900 पाउंड वाले जो घर है, वो कहते हैं कि बस यार कोई भी घर मिल जाए, हमें कोई ये नहीं है कि अच्छा घर हो बुरा घर हो। तो यार ये रियलिटी है। देखो हम लोग इस वीडियो में आपको बिल्कुल, हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिलेंगे। मैं हूं गौरव। मैं हूँ अभी। तो यार आज की वीडियो में ना हम लोग बिल्कुल रियलिटी आपको बताने वाले हैं, सिंपल वर्ड्स में, कि यूके में आजकल क्या चल रहा है, यहाँ पे जॉब्स के हालात क्या है, यहाँ पे या फिर एकोमोडेशन के हालात क्या हैं, और और स्टूडेंट जो है वो एक्चुअली में 2023 में रियलिटी क्या है, लिविंग इन यूके कैसा है, और हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी है जो आप लोगों को हेल्प कर सकती है। यस। तो यार काफी सारे लोग ना हमारी जैसे कमेंट्स करते हैं, या पोस्ट पे कमेंट्स करते हैं, या मैसेजेस करते हैं कि आप यूके को ग्लैमराइज करते हो, या ऐसे कुछ कुछ कमेंट्स आते हैं। देखो हमारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम आपको क्यों ही कोई इतना ग्लैमराइज करके बताएंगे यूके का, है ना। और उसी के साथ साथ अगर हमने आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताया कि यहाँ पे सब कुछ कॉस्टली हो गया है या ये हो गया है, कुछ भी हम अपडेट्स देते हैं तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं यूके छोड़ के चले जाते। यार हमने 10 साल इतनी मेहनत करी है, अब हम सेटल फील करते हैं, यहाँ पे हमारा घर है, जॉब्स है, तो जितनी मेहनत जितनी स्ट्रगल्स थी जो हमने करनी थी वो हम कर चुके हैं। और यार कंट्री चेंज करना ना कोई इतनी इजी बात नहीं है। आप लोग भी कंट्री चेंज करने का सोच रहे हो, अगर इंडिया से यूके आने का प्लान कर रहे हो, तो आपको पता होगा कितनी बड़ी चीज है ये। इन्फ्लेशन तो यार हर कंट्री में लगी रहती है, तो ये तो है नहीं कि बिल्कुल कि आप कंट्री चेंज कर लोगे बिल्कुल, है ना। एक्चुअली क्या है, इतने सालों में ना हमने सीख लिया है कि इन्फ्लेशन या फिर जो भी यहाँ पे स्ट्रगल्स होती है उसको कैसे मैनेज करना है। और हमारा ये यूट्यूब चैनल शुरू करने का भी यही पर्पस था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें आपके साथ, ताकि आप लोग सीख सको कि यहाँ पे कैसे चीजें मैनेज करनी होती है और आपके लिए थोड़ी सी चीजें जो है वो आसान हो जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो से। बेसिकली जब आप इंडिया से मूव करते हो, या फिर किसी भी कंट्री से आप यूके मूव करना चाहते हो, तो आप ना बहुत सारे सपने सजाते हो कि भाई यूके आके हम लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी, हम लोगों को यहाँ पे एकोमोडेशन तो चल आसानी से मिल जाएगी है, यहाँ पे पढ़ाइयाँ हो जाएंगी और सब कुछ सेटल हो जाएगा, बढ़िया लाइफ जिएंगे। और लोगों के यूट्यूब चैनल्स आप देखते हो, किसी का भी देखते हो यार, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, बट आप किसी का भी यूट्यूब चैनल देखते हो, आप देखते हो कि यार ये लोग कैसी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बट आपको एक्जैक्टली ये नहीं पता होता कि उसके पीछे कितना हार्डवर्क किया लोगों ने। स्पेशली जो बाहर की कंट्रीज है ना, जितनी भी अब्रॉड की कंट्रीज है, मैं यूके नहीं कहती, जितनी भी कंट्रीज है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। हर चीज हार्डवर्क से मिलती है, और हम ये बहुत बार बोल चुके हैं कि अगर आप हार्डवर्क करोगे तो इट पेज ऑफ। अब उसी के बाद जो दूसरा पॉइंट है, आपको पता होगा 2020 से पहले यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते थे, क्योंकि यहाँ पे पीएसडब्ल्यू नहीं था, और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स थे या फिर जो भी लोग आते थे उनको आसानी से जॉब मिल जाती थी, क्योंकि इतना कोई कंपटीशन नहीं था, इतने ज्यादा लोग आते ही नहीं थे यहाँ पे। तो 2012 में जो पीएसडब्ल्यू है वो बंद हुआ था, और उसके बाद 2020 में पीएसडब्ल्यू खुला है। तो उसके बीच में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी आते थे ना, वो उनको पता होता था कि हमें सिर्फ 1 साल के लिए आना है, पढ़ाई करके हम वापस चले जाएंगे, तो वही लोग आते थे। तो उन लोगों के लिए पार्ट टाइम जॉब्स अगर किसी को करनी होती थी तो मिलना इतना मुश्किल नहीं होता बहुत था। सारी अवेलेबल थी पार्ट टाइम। मैं भी आई थी 2013 में आई थी, और बिल्कुल मेरे को 4 महीने का वीजा था मेरे पास, मतलब टोटल 16 महीने का वीजा मिला था मुझे, और उसी में मैंने पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढी थी तो मुझे मिल गई थी। थोड़ी मुश्किल हुई, बट इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई आजकल जो लोगों को हो रही है। यस। तो 2023 में क्या हुआ है, अभी आई थिंक 2021 से पीएसडब्ल्यू जो है वो स्टार्ट हुआ है, और काफी सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आ गए। ऑब्वियसली हर किसी का ड्रीम होता है यार बाहर अब्रॉड में सेटल होना है, और हर कोई यही सोचता है कि अगर मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मुझे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिल रहा है, तो फिर फायदा क्या जाने का। अगर मिल रहा है यूके में, तो डेफिनेटली हर किसी का आना बनता है। हम किसी को ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई मत आओ, है ना। तो हर किसी का आना बनता है यहाँ पे। उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, और यूके जो है ना वो छोटा सा आइलैंड है, कोई ये तो है नहीं कि बहुत बड़ा कनाडा और यूएस की तरह। इनफ्लक्स ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू यूके हैज इंक्रीज्ड। तो उसके ना बहुत सारे रीजंस है। अभी हमने डिस्कस किया कि स्टूडेंट वीजा की वजह से काफी सारे लोग आ रहे हैं, उसी के साथ साथ जितने भी लोग स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हैं उनके डिपेंडेंट्स भी साथ में आ रहे हैं, और इतने सारे और वीजास खुल चुके हैं। एक जो केयर होम वीजा खुला है उसकी वजह से इतने लोग यूके में आए हैं सेटल होने के लिए, और भी स्किल्ड वर्कर वीजा तो पहले भी था, लेकिन स्किल्ड वर्कर वीजा भी ना अब काफी सारी कंपनीज ने देना और ज्यादा शुरू कर दिया है। पहले इतना नहीं इजी होता था स्किल्ड वर्कर वीजा मिलना, तो इन सारे वीजास की वजह से काफी सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यूके में। क्योंकि जो लोग जॉब करने आ रहे हैं यूके में, उनके पास तो ऑलरेडी जॉब है। जो लोग केयर होम वीजा पे आ रहे हैं उनके पास भी जॉब है। अब फंसते कहाँ हैं, स्टूडेंट्स फंसते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद या पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी पार्ट टाइम जॉब्स की इतनी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मान लो सिटी छोटी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ी सिटी में जा नहीं रहे हैं जॉब छोड़ के, और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं फिर उनको जॉब मिल नहीं पा रही है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे जो है इस टाइम पे चल रही है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ये चलेगी। तो अब बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट सबसे बड़ा इशू है वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की कमी क्यों हो रही है? ऑब्वियसली इतने सारे लोग आ गए हैं, यूके एक छोटा सा आइलैंड है,
है, वहाँ पे जगह ही नहीं है, तो घर कैसे मिलेंगे? घर तो उतने ही बने हुए हैं, कोई ये तो है नहीं कि इतने सारे लोग आ गए हैं, तो हर जगह घर भी उस हिसाब से बन रहे हैं। तो इस वजह से अकोमोडेशन मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। हर कोई हमें मैसेज करके बोलता है कि हमें अकोमोडेशन मिल ही नहीं रही, और हमारे अपने कितने सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है जिनको यहाँ पे आने के बाद भी इतनी सारे इश्यूज हुए हैं। वो कहते हैं कि बस यार कोई भी घर मिल जाए, हमें कोई ये नहीं है कि अच्छा घर हो बुरा घर हो, कोई भी घर मिल जाए हम उसमें रहेंगे। उसके साथ साथ ना यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ क्या है कि घरों के रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और घरों के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो घरों के जब रेंट बढ़ते हैं ना, तो स्टूडेंट्स का एक बजट होता है कि उसी बजट में उनको मैनेज करना होता है। तो वो लोग, मान लो 500 का बजट है उनका, तो जो 700, 800, 900 पाउंड वाले जो घर हैं वो तो आउट ऑफ बजट हो गए। उन पे तो वो सर्च भी नहीं करते, फिर हाँ। वो तो फिल्टर भी नहीं लगाते कि भाई ये वाले घर में हमें चाहिए। तो 500 की रेंज में जितना आ रहा है, हर कोई सोचता है कि यार सस्ते सस्ता घर हमें मिल जाए। तो उसमें भी कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि भाई यहाँ पर भी नहीं मिल पा रहा है। और इसके बाद मैंने ये भी चीज देखी है कि यहाँ पे बिडिंग भी होती है, मतलब कि मान लो 500 पाउंड का अगर कोई घर लगा हुआ है रेंट पे, तो वो 500 का नहीं बिकेगा। अगर कोई बोलेगा ना मैं 600 देने के लिए रेडी हूँ, तो वो 600 वाले को मिल जाएगा। और मैंने ये चीज कभी नहीं सुनी थी, 2020 से पहले ऐसा कभी नहीं था, बल्कि नेगोशिएट करते थे कि हाँ। कम कर दो। हाँ। ये तो सुना ही नहीं था कि रेंट में बिडिंग हो रही है। यहाँ पे रेंट में बिडिंग होनी शुरू हो गई है। घर जब आप खरीदने जाते हो तब सुना था कि बिडिंग होती है और सबसे ज्यादा जो प्राइस लगाता है उसको घर मिल जाता है, लेकिन रेंट में मैंने ये चीज कभी नहीं सुनी थी। अब यार कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब बातें करके ना आप हम लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो जो भी यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं। तो हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी बनाई है जिन लोगों ने पीएसडब्ल्यू भी नहीं लिया यहाँ पे, उनको स्किल्ड वर्कर वीजा मिल गया। एक एग्जांपल तो यार मेरे भाई का ही मैं बोलूंगा कि आदि को भी स्किल्ड वर्कर वीजा मिल गया और उसने पीएसडब्ल्यू नहीं लगाया था। उसके पास एक्सपीरियंस था, उसके पास स्किल्स थे, तो उसको मिल गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके साथ हमने शायद वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन वो हमारे नोन में है, जिन्होंने खुद स्किल्स जो है वो गेन करी है अपने स्टडी टाइम पे। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप स्टार्टिंग से डे 1 से अपनी फ्यूचर जॉब के लिए प्लानिंग करो कि आज अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी जॉब आपको चाहिए और उसमें आपको स्किल कौन कौन सी चाहिए, उस स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। तो हम डीमोटिवेट या मोटिवेट करने की यहाँ पे कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे आते हो ना, किसी भी कंट्री में जाते हो, तो आपको स्टार्टिंग से ही हार्डवर्क करना पड़ेगा और स्टार्टिंग से ही आपको अपना जो गोल है ना उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई उस गोल को आपको कैसे अकम्प्लिश करना है। और अब जो अगला पॉइंट है वो है सर्वाइवल का। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि यार हम लोग यूके आने का प्लान कर रहे हैं, हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? वहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट इतना ज़्यादा बढ़ा है, रिसेशन है, ये है वो है। देखो यार, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं ना, रिसेशन आए या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़े, उससे उनकी लाइफ में फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एज कम्पेयर टू जो लोग यहाँ पे नए आते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक बजट होता है, पार्ट टाइम जॉब चल रही है या फिर एक रेंट है, उसका बजट है पूरा। तो उनकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वो सेविंग का तो सोचते नहीं है, पहले वो सर्वाइवल का सोचते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, हम लोग यही आपको बताना चाहते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से ही प्लान करके चलोगे ना, तो हर चीज जो है उसमें आप सर्वाइव कर पाओगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लगे कि यार हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आ रही है, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, बट इवेंचुअली क्या होता है, आप एक बजट फॉलो करना शुरू कर देते हो। एक टाइट बजट होता है स्टार्टिंग में, अगर आप उसको फॉलो करो और इनफ सेविंग्स करो, इवेंचुअली क्या होगा, आप सेटल्ड फील करोगे आफ्टर फ्यू ईयर्स। और फिर क्या है, आप सर्वाइवल के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, फिर आप ये सोचते हो कि मेरे को अपनी लाइफ कैसे इंप्रूव करनी है, कैसे अच्छी जॉब लेनी है। तो फिर क्या करियर ओरिएंटेड हो जाते हो आप। अब इसी के बाद जो अगला पॉइंट है वो है फुल टाइम जॉब के बारे में। कई लोग ना वहां से सोच के आते हैं कि हमारी वहां पे डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग फुल टाइम जॉब ले लेंगे। लेकिन आप खुद सोचो, डिग्री के बेस पे कोई कैसे आपको फुल टाइम जॉब देगा? कई लोग बोलते हैं ठीक है, हमें अगर जॉब नहीं मिलेगी तो हमारे पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा? वो बात सही है उनकी। उसी के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर मैं उनकी जगह होता, मुझे पता होता कि यार मैंने अपनी लाइफ में कहीं पर जॉब नहीं करी है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा किसी से कि कोई मुझे जॉब दे दे, अनलेस कि मैं उसको प्रूव कर सकूं। प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास 1 साल 1.5 साल जो भी पढ़ाई का है, यहाँ पर जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज है, सर्टिफिकेशन है, प्रोजेक्ट्स हैं, सारी चीजें कर लो। अगर तब भी आपको जॉब नहीं मिल रही ना, फिर आप बोल सकते हो कि भाई मैंने ये सब कुछ कर लिया, अभी भी मुझे जॉब नहीं मिल रही। लेकिन आपके पास अगर ये चीजें है ही नहीं और आप बोल रहे हो कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो यार कैसे कोई जॉब मिलेगी? इतने कंपटीशन के बाद इतने लोग जो जिनके पास एक्सपीरियंस है रिसेशन में, वो लोग भी जॉब ढूंढ रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट्स का नंबर कहाँ से आएगा, है ना? तो ये चीजें आपको सोचना पड़ेगा, ये चीज थोड़ी प्लान करनी पड़ेगी। और ये चीज भी हमने बहुत बार बोली है अपनी वीडियोस में कि बाहर की जितनी भी कंट्रीज है, वहाँ पे डिग्री से ज्यादा स्किल्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और स्किल्स में ये नहीं है कि आपको टेक्निक
टेक्निकल स्किल्स ही आनी चाहिए, उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पर्सनली अपनी वीडियोस में बोला था कि कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। यहाँ पे अगर आप अपने आप को, आपकी पर्सनालिटी दिखा सकते हो, बातचीत अच्छे से कर सकते हो, तो अगर टेक्निकल स्किल्स थोड़ी बहुत कम भी होती है ना, फिर भी आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। अब इसके बाद अगले पॉइंट के बारे में बात करें जो कि है कोर्स सिलेक्शन। तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि यार यहाँ पे हम ये वाला कोर्स कर लें, वो वाला कोर्स कर लें, पढ़ाई उसमें डिफिकल्ट होती है, आसानी से कंप्लीट हो जाती है, डिग्री नहीं हो पाती है। तो देखो, अगर कोई आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हो ना, कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, डेटा साइंस या कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, तो पढ़ाई डेफिनेटली बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ना प्रैक्टिकल चीजों को बहुत ज्यादा वो देते हैं, क्या देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ, हाँ, तो जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपको प्रैक्टिकली सब कुछ शो करना पड़ेगा कि आपको नॉलेज है और आप सीख रहे हो और आप ये इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हो। अब अगला पॉइंट है हेल्थ केयर के बारे में, कि लोग बोलते हैं यूके का हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं है। हमें भी यही लगता है कि यार यहाँ का हेल्थ केयर इतना बेटर नहीं है जितना इंडिया का है, ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया का प्राइवेट हेल्थ केयर है, यहाँ का पब्लिक हेल्थ केयर है। इंडिया में आप पैसा खर्च करो, आपको कल अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप जीपी के थ्रू जाते हो, तो यहाँ सिस्टम थोड़े अलग है। और अपॉइंटमेंट की बात करूं तो यार ऑब्वियसली मुझे भी 4 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली है। मैंने उनसे पूछा कि भाई इतनी लेट क्यों अपॉइंटमेंट मुझे दे रहे हो, मतलब ऐसा क्या हो गया। मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा ये चीज़, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि यार जो कोविड से चलता हुआ आ रहा है ना, उनके पास उन्हीं का ही अपना इतना बैकलॉग चल रहा है अभी, तो उन्हीं की जो डेट्स है वो अब दे रहे हैं उनको डेट्स, जो उनको उस टाइम पे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है। और वो सिर्फ ये नहीं है कि 10-12 हज़ार लोग हैं भाई, लाखों में लोग हैं। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो यार अपॉइंटमेंट्स तो यहाँ पे मिलना मुश्किल है। कई लोग प्राइवेट हेल्थ केयर ले लेते हैं, लेकिन प्राइवेट हेल्थ केयर भी एक्सपेंसिव पड़ता है यहाँ पर। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे यार मुझे चोट लग जाए, मान लो खून निकल रहा है, तो आप कहाँ जाओगे उसके लिए, आप जीपी के पास जाओगे? नहीं, जीपी के पास आप नहीं जा सकते। और अगर आप एएनई में जाओगे तो यस, आप एएनई में जा सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो यार ये रियलिटी है। देखो, हम लोग इस वीडियो में आपको बिल्कुल विदाउट एनी फिल्टर आपको चीजें बता रहे हैं, ये तो रियलिटी है यूके में। और यूके में नहीं, इनफैक्ट कनाडा में भी है भाई हेल्थ केयर, तो कनाडा में भी ऐसा ही है। अब और कंट्री का मुझे पता नहीं है कि दूसरी कंट्रीज में क्या हिसाब है, तो ये सिस्टम है यहाँ पे। लेकिन जनरल लाइफ में अगर आपको बताऊं ना, जो हम लाइफ जी रहे हैं यहाँ पे, उस लाइफ का अगर मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा हमारी लाइफ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। यस, कभी कभी अपॉइंटमेंट लेट मिलती है, चल जाता है काम, बट ऐसा नहीं है कि यार हम मिल नहीं पा रही है, हम कॉल कर रहे हैं कि जीपी नहीं उठा रहा या जीपी कॉल नहीं कर रहा हमें बैक, तो ऐसा नहीं है। जीपी भी कॉल करता है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो जाती है, आज नहीं तो कल मिल जाएंगी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। तो ये सिस्टम है यार। कुछ अच्छाइयाँ भी है यहाँ पे कि यार चलो, इंडिया में स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा है, लोग अगर महीने का लाख रुपए भी कमा रहे हैं ना, तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई में इतना ज्यादा पैसे दे देते हैं, जो कि सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आई थिंक 4 इयर्स के बाद जब आपका बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूलिंग फ्री है यहाँ पे। और चाइल्ड केयर की बात की जाए तो यार यहाँ पे ऑब्वियसली चाइल्ड केयर थोड़ा एक्सपेंसिव है, जो नर्सरी के खर्चे होते हैं। 4 इयर्स के बाद तो स्कूलिंग होती है, वो फ्री है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को अपने नाम पे ही लोन मिल जाता है, वो भी इंटरेस्ट फ्री, 30-40 पाउंड पर मंथ का पैसे देते हैं वो बस। उसी के बाद जो चाइल्ड केयर होता है उसमें अंडर 3 इयर्स आपको थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, मतलब 1000-1200 पाउंड चाइल्ड केयर का खर्चा है यहाँ पे। दिस इज द रियलिटी यार, ये है। तो होपफुली यार आज की वीडियो से आपको थोड़ी बहुत रियलिटी का पता चला होगा, रियल लाइफ इन यूके के बारे में पता चला होगा। 2023 में यहाँ पे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। हमने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताया, कोई भी डीमोटिवेट नहीं किया, कोई भी मोटिवेट भी नहीं किया हमने। हम आपको एक नॉर्मल चीज बता रहे हैं कि भाई आप इन चीजों को सुनकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ अपनी लाइफ में। आपको जब आप किसी न्यू कंट्री में जाते हो, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या चल रहा है। आपको ये नहीं देखना कि अगर मैं 5 साल पहले आई थी तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था। आपको देखना है कि अब क्या चल रहा है, अब रियलिटी क्या है। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, रिसेशन है, जॉब्स की कमी है। ये सब चीजें अगर आप माइंड में रख के आओगे, माइंड पक्का करके आओगे ना, फिर आप यहाँ पे सर्वाइवल करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आप वो स्ट्रगल्स एक्सपेक्ट करके आ रहे हो। यस, तो प्री प्लानिंग करो, स्टार्टिंग से ही प्लान करो कौन सी चीज में आपको जॉब लेनी है, उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए और कहाँ पे आपको रहना है, कौन सा बजट एकोमोडेशन है, कैसे आपको फ्लैट शेयर करना है। ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान में रखो, आज नहीं तो कल चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। और अगर आपने मन बनाया है तो आओ यहाँ पर यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चीजें जो है वो सेटल डाउन हो जाती है। और मैंने ये भी देखा है, इवेंचुअली क्या है, इवेंचुअली यू फील सेटल्ड। जितनी भी स्ट्रगल्स के थ्रू आप जाते हो, इवेंचुअली सब ठीक हो जाता है। अगर आपकी जॉब्स वगैरह लग गई। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ही खत्म। बहुत ज्यादा रियलिटी हो गई आज की वीडियो में, तो होपफुली यार आपको मजा आया होगा। ऐसी वीडियोस अगर आप और चाहते हो तो हम और भी बना सकते हैं।
कई लोग बोलते हैं कि आप पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाओ, तो हम वैसे ही बनाते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियोस अच्छी लगती है तो हम ये वाली बनाएंगे आप लोगों के लिए। बस हमने सोचा कि हमारे दिल की जो बातें हैं, जो हम करना चाहते हैं, एक आपको जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं, आराम से बैठ के आपसे बातें करते हैं, ये मोटिव था इस वीडियो का। हाँ, तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। कोई आपके डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।